मौजूद है कि हो सकता है कि ये युद्ध यहां पर थम जाए। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, प्रतिबंधों से नाराज रूस की तरफ से चेतावनी सामने आई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बंद करने की चेतावनी रूस देता हुआ नजर आ रहा है। स्पेस स्टेशन क्रैश होने की चेतावनी यहां पर रूस की तरफ से दी गई है। बैन से क्रैश हो सकता है स्पेस स्टेशन, ये रूस की तरफ से कहा गया है, क्योंकि हर एक देश जो कि पूरी तरीके से लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं रूस के खिलाफ। और ऐसे में ये बौखलाहट आप कहिए रूस की जो कि निकलकर सामने आ रही है, जिसमें सीधे तौर पर वो चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में कह रहा है कि बैन से क्रैश हो सकता है। और इसी को लेकर वो कह रहा है कि एयर स्पेस जो स्टेशन है वो तबाह कर दिया जाएगा। वो क्रैश होने की चेतावनी रूस यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ जंग लगातार जारी है, लेकिन रूस के तल्ख तेवर भी एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में ये नाराजगी आप देखिए पुतिन की सेना की तरफ से, पुतिन की तरफ से कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बंद हो सकता है, क्रैश हो सकता है, ये चेतावनी अब रूस देता हुआ नजर आ रहा है। तो महायुद्ध जिसके 17 दिन हो चुके हैं, और ऐसे में अब प्रतिबंधों से नाराज किस तरीके से पुतिन जो है हर एक देश को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने रूस पर वैक्यूम बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। वैक्यूम बम इतना घातक हथियार माना जाता है कि जो काफी बड़े इलाके में तबाही मचा सकता है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग का कहना है कि रूस ने वैक्यूम बम को टॉस 1A वेपन सिस्टम से दागा है। रूस के टॉस 1A वेपन सिस्टम यूक्रेन सीमा के करीब कई बार दिखा है। ब्रिटेन का दावा है कि रूस ने इसी वेपन सिस्टम के जरिए यूक्रेन में वैक्यूम बम से हमला किया है। थर्मोबैरिक या वैक्यूम बम परमाणु बम के बाद रूस का सबसे घातक हथियार है। इस बम का जहां इस्तेमाल किया जाता है, उसके आसपास का एक बड़ा इलाका राख के ढेर में बदल जाता है। पेड़, पौधे, इमारतें, इंसान सभी का नामो निशान मिट जाता है। इस बम की मार से बचने के लिए बंकर भी काम नहीं आते। वहां छिपे लोगों का दम भी ये बम घूंट देता है। इसलिए इसे रूस का महाविनाशक हथियार कहा जाता है। वैक्यूम बम की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके विस्फोट से 300 मीटर दायरे में किसी का बचना मुश्किल है। इसे परमाणु बम के बराबर का दमखम वाला बम भी कह सकते हैं। इस बम में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बम उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। वैक्यूम बम वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेते हैं। इसमें से अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती हैं। इस बम से 300 मीटर के दायरे में भयानक नुकसान पहुंचता है। ये 44 टन TNT की ताकत वाला धमाका कर सकता है। इसका वजन भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस अलग अलग शहरों में मिसाइलें दाग रहा है, तो वो भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। और इसी बात के सबूत के तौर पर उसने कुछ और वीडियो जारी किए। एक वीडियो में सड़क पर एक रूसी टैंक जाता दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हवाई हमला किया। सड़क पर फुल स्पीड से जा रहे रूसी टैंक पर जैसे ही बम गिरा, उसके 2 टुकड़े हो गए। हमला इतना जोरदार था कि देखते ही देखते टैंक आग की लपटों के बीच घिर गया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की ये दिखाने की कोशिश है कि उसके पलटवार से रूस की सेना को काफी नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में जारी किए गए एक दूसरे वीडियो में दिखाई दिया कि किस तरह से यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकाने को ध्वस्त किया। हमला इतना जोरदार था कि जैसे ही धमाका हुआ, कान फाड़ देने वाली जोर की आवाज सुनाई दी। धमाके के साथ ही देखते चारों तरफ सिर्फ धुआं ही उठता दिखा। इस बीच रूस की भारी गोलाबारी के बीच यूक्रेन ने एक बड़े बम को नष्ट करने का वीडियो जारी किया। आरोप है कि जंग के दौरान यह भारी भरकम बम रूस की तरफ से गिराया गया था, जिसे नष्ट करने का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया, जिसमें 3 सैनिक बम को डिफ्यूज करते दिखे। सबसे पहले खुदाई करने वाली मशीन की मदद से एक चौड़ा गड्ढा खोदा गया। उसके बाद बम को गड्ढे में सावधानी से उतारा गया। इसके बाद बम के नाकाम होते ही तेज धमाका हुआ और कई फीट ऊंचा धूल का गुबार छा गया। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी सैनिक लगातार बम बरसा रहे हैं, जहां से यूक्रेन की सेना ने इस जिंदा बम को बरामद किया था। लोगों को नुकसान न पहुंचे, इसे ध्यान में रखते हुए शहर से दूर ले जाकर बम को नष्ट किया गया। उधर रूस के मिसाइल हमलों ने मारियोपोल में भीषण तबाही मचा दी। वहां का एक अस्पताल तो इस हवाई हमले के बाद खंडहर में बदल गया। पिछले कुछ दिनों से रूस इस शहर पर कब्जा करने की जंग लड़ रहा है, जिसके लिए वो लगातार मिसाइलें बरसा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया,
जिसमें वहां के एक अस्पताल को निशाना बनाकर रूसी सेना ने मिसाइल दागी, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। हमले के बाद वो अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। इसके थोड़ी ही देर में वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके तहत तबाह हो चुके अस्पताल से कई मरीजों को बाहर निकाला गया। उनमें कुछ की हालत तो बेहद गंभीर दिखी। बमबारी से हुई तबाही की निशानियां अस्पताल के चारों तरफ नजर आईं। इतना ही नहीं, गोद में बच्चा लिए एक महिला तो दहशत की वजह से रो पड़ी।